परमिशन देनी है, दे दी है मैंने, किसी की रह गई हो तो बता दीजिएगा। ये वेबसाइट थी हमारी requestresponse.in, बहुत अच्छी वेबसाइट है एपीआई को टेस्ट करने के लिए। ये रहा। सबसे पहले हम लोग लिस्ट यूजर्स वाली एंट्री को चेक करेंगे, ये डेटा हमें मिलता है इसमें, ठीक है? हाँ जी, ओके सर। हाँ ये डेटा है जो ये हमें देता है। तो सबसे पहले ना हमें इस डेटा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वरना हम कर नहीं पाएंगे पूरा। और सिंपल ये रिक्वेस्ट आप भेजोगे तो ये डेटा देगा। तो इसने बताया है कि रिक्वेस्ट आपको भेजनी है ऐसे /API/users ? page equal to 2। तो मैं पहले मैनुअली एक रिक्वेस्ट भेज के आपको दिखाऊंगा और उसका डेटा रिट्रीव करके दिखाऊंगा। मेन पेज पर आ गए हैं हम लोग। बहुत ध्यान से देखो कोड को। इसी क्लास में मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। फंक्शन का नाम है सेंड रिक्वेस्ट, और ये वो स्ट्रिंग है जो हम रिटर्न कराएंगे। डेटा रिटर्न करा दिया है। इस सेंड रिक्वेस्ट फंक्शन में एक यूआरएल पास किया जाएगा। तो हमने ये यूआरएल ले लिया है, ठीक है ना? तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस करवाओगे हमारे। अच्छा वो क्लास के बाहर चला गया बेटा, गलती से कोड क्लास के अंदर लिखना था। ये लो, तो एक फंक्शन मैंने बनाया है सेंड रिक्वेस्ट। बहुत ध्यान से सुनो, इसके अंदर एक यूआरएल पास करेंगे और हम चाहेंगे साइट पे हमारी एक रिक्वेस्ट जाए, उसका डेटा हम कैप्चर करेंगे। तो हमारे पास वेब रिक्वेस्ट नाम की एक क्लास होती है बेटा। जब आप इसे यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एरर तो देगा ही देगा, इसका हक बनता है, ठीक है ना? तो ऊपर जो है system.net आप लिख लीजिएगा, या पूरा लिख लो चाहो तो। मैं पूरा लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। ये है हमारा वेब रिक्वेस्ट नाम की क्लास। इसमें एक फंक्शन होता है क्रिएट, जिसमें आप एक यूआरएल पास करते हैं जिस यूआरएल को भी आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अब मैंने इसके अंदर क्रिएट के अंदर जो यूआरएल यहाँ से रिसीव हुआ था वही मैंने इसमें पास कर दिया। इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो वेब रिक्वेस्ट होती है, लेकिन मुझे चाहिए HTTP वेब रिक्वेस्ट। तो मैंने इसे, वो असल में सुपर और सब का कॉन्सेप्ट है, पूरा ही नाम लिख देता हूँ। देखो ये वेब रिक्वेस्ट, तो ये REQ हमने इसमें ले लिया। अब आपको पता ही है, ये तो इसे टाइप कास्टिंग के लिए कहेगा सुपर और सब की वजह से। तो आगे लिख रहा हूं, समझ में आ गई बात या नहीं आई? सर एक बार और बता दीजिए। एज वाला कॉन्सेप्ट, यस सर, ठीक है ना? या टाइप कास्टिंग ही करा लो, पूरा लंबा चौड़ा लिख के, यदि आपको इसमें कंफ्यूजन है तो एज में। वैसे तो मैंने ही आपको बताया था। यहाँ जो है, चलो मैं ऊपर system.net ले रहा हूँ, आप भी ले लेना, पूरे नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। यूजिंग system.net,
तो ये फंक्शन है हमारे पास बेटा, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वेब रिक्वेस्ट होती है, लेकिन मुझे असाइन करना है HTTP वेब रिक्वेस्ट को जो इसकी सब क्लास है। तो क्या करूंगा मैं, HTTP वेब रिक्वेस्ट में इसको टाइप कास्ट करूंगा। यस सर। अब ये जो है रिक्वेस्ट सेंडिंग के लिए रेडी है, रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, अब ये रेडी है, भेज सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास एक फंक्शन है, गेट स्ट्रीम कहाँ गया, ये रिक्वेस्ट स्ट्रीम। रिक्वेस्ट स्ट्रीम का मतलब है जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूअस डेटा। तो ये रिक्वेस्ट स्ट्रीम जो है हमें आपका स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट देता है, पर जो स्ट्रीम आप भेजेंगे वो कुछ ऐसे भेजेंगे, और जरा देखना क्या मिलेगा, क्या भेजेंगे। मैंने यूपर लिखा HTTPS, पूरा ध्यान से देखना, API यूजर्स पेज 2, ये मेरा URL है जो मैं भेजूंगा, है ना। मैंने इसको एंटर प्रेस करा, देखो ये आउटपुट कैसा आया, स्ट्रिंग है या नहीं है। यस सर। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा मुझे दे रहा है ना। तो इसीलिए मैं इससे स्ट्रिंग का डेटा रिट्रीव करूंगा। तो ये URL जो मेरा है वो ये है, जो अभी मैंने ऊपर लिखा है, ये URL मैं सेंड करूंगा और उसके बदले में ये मुझे ये डेटा देगा। अब जरा इस डेटा को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहला फील्ड क्या है सर आईडी। ध्यान से देखो, पेज। हाँ पेज, पहला फील्ड है पेज। दूसरा सर पर पेज। हाँ पर पेज हो गया, फिर टोटल हो गया, फिर टोटल। टोटल पेजेस हो गया, फिर डेटा है। डेटा किस टाइप का है, देखो एरे हुआ या नहीं हुआ। यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट आ गया ना। यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब याद करो, मैंने क्या बताया था, एरे। यस जो सर। एरे मेरा यहाँ खत्म हुआ है ना। यस उसके सर। बाद नेक्स्ट है फिर ऐड, ध्यान से देखते रहना। जो ऐड है वो कर्ली ब्रेसेस में शुरू हुआ, तो यानी ये फिर से एक कलेक्शन है ना, यस सर। जिसमें क्या क्या फील्ड है, कंपनी, URL, टेक्स्ट, बस ये है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग मुझे मिलेगी, ये स्ट्रिंग मुझे किससे मिलेगी, यदि मैं ये रिक्वेस्ट भेजूंगा तो पहले इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है, हाँ या ना। ओके सर। हाँ तो मैं इस रिक्वेस्ट को लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है सेंड रिक्वेस्ट। कहीं ना कहीं मान लो मैंने यहां कॉल करा सेंड रिक्वेस्ट, और इसमें मैं ये URL पास कर दूंगा। लो मैंने URL कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने कुछ करा ही नहीं इसके अलावा, है ना। तो ये जो URL है आपका इसमें आ जाएगा URL वेरिएबल में। यस हाँ सर। जी। और उसके यस बाद सर। ये मैंने कहा वेब रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट, वेब रिक्वेस्ट से मैंने कहा एक वेब रिक्वेस्ट क्रिएट करो यूजिंग दिस URL, ये वाला URL यूज करके। उसने वेब रिक्वेस्ट मेरी क्रिएट कर दी, जिसको मैंने HTTP वेब रिक्वेस्ट नाम दे दिया है। सही है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मुझे क्या करना है, अपने डेटा क्या करना है, बस सेंड करके और वहां से स्ट्रिंग में डेटा उठाना है। पर जब आप किसी URL को रिक्वेस्ट भेजते हो तो बेटा वो बाइनरी भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है जो उसका रिप्लाई है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि आप गेट रिक्वेस्ट स्ट्रीम यूज करो, जो आपको कैसा डेटा देता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको स्ट्रीम टाइप का डेटा देता है। स्ट्रीम system.io.stream है ना। system.io.stream जो होती है वो आपकी यूज किसके लिए की जाती है, वो आपके लिए यूज की जाती है बेटा किसी भी टाइप के डेटा के लिए, चाहे वो डेटा बाइनरी हो चाहे टेक्स्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए डेटा कैसा है, जैसा डेटा होगा वैसा रीड करोगे, जैसा डेटा नहीं होगा वैसा रीड नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो मैं यस अब सर। डेटा रीड करना चाह रहा हूं, तो डेटा रीड करने के लिए ये जो आपके पास है रिक्वेस्ट, ठीक है ना, इसमें आप चाहो तो कई ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारे पास गेट रेस्पॉन्स भी होता है, हम रेस्पॉन्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं रेस्पॉन्स की हेल्प से लूंगा। तो मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी और मुझे रेस्पॉन्स मिला, तो मैंने फंक्शन यूज करा गेट रेस्पॉन्स।
देखो गेट रेस्पॉन्स की रिटर्न टाइप क्या है, ध्यान से देखो, अरे देखो, वेब रेस्पॉन्स। हाँ जी वेब रेस्पॉन्स, तो यहाँ बस वेब रेस्पॉन्स टाइप का एक वेरिएबल ले लो। ये आ गया मेरा रेस्पॉन्स। ऐसे मान लो जो रिक्वेस्ट हमने की उसके बदले में रेस्पॉन्स आ गया। अब इस हेलो हेलो सर। हेलो डेटा से रीड करूंगा, देखो रेस्पॉन्स से हेलो भैया फोन आएगा तो हेलो तो रुक जाएगा ना। अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर। हम्म, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस, ले लीजिए। तो इसने मुझे क्या दिया, रेस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट दे दिया है ना। अब यहाँ पे ध्यान देखो, हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट के लिए वेरिएबल लिया था वो वेब रिक्वेस्ट टाइप का था, लेकिन हमने उसे किस में टाइप कास्ट करा था, HTTP वेब। HTTP वेब रिक्वेस्ट में। तो ऐसे ही इसको भी HTTP वेब रेस्पॉन्स में कर लो। ओके सर। ये लो, है ना। अब देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कुछ देर पहले, देखो बता रहा हूँ बेटा, जैसे ये टाइप कास्टिंग है, अभी याद करो 2-3 दिन पहले मैंने इसका तरीका ऐसे बताया था कि आप इसे ऐसे लिख दो। यस सर। याद आया या नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी तो ये वाला ठीक है, एज वाला। हाँ, मुझे भी एज वाले की आदत है, वो आपकी वजह से मैंने दोनों लिख दिए। तो अभी मैं ऊपर लिख भी रहा था, फिर मैंने इसीलिए छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो मैं अगली लाइन में लिख दूंगा, जरूरत पड़ेगी। तो दोनों तरीके हो गए। अब आपको जो आसान लगे करे आप वो लिख लिया करो, दोनों का ओके मीनिंग एक सर। ही है। यस सर। बस फर्क ये है कि इसमें एज लिख के आगे डेटा टाइप लिख दो, वो अपने आप उसी में टाइप कास्ट कर देगा, यदि टाइप कास्टिंग हो सकती है तो। ये तो कंडीशन होती है हमेशा, है ना। अभी रेस्पॉन्स मेरे पास आ गया, HTTP वेब रेस्पॉन्स। अब मैं क्या करूंगा, इससे डेटा रीड करूंगा। ऑब्वियस है, डेटा किसकी हेल्प से रीड करेंगे भैया, स्ट्रीम होती है हमारे पास, इसका नाम है रेस्पॉन्स स्ट्रीम। रेस्पॉन्स स्ट्रीम की हेल्प से हम डेटा रीड करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो है हमें HTTP वेब रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। HTTP वेब रेस्पॉन्स हमें स्ट्रीम टाइप का देता है। अब मैं इसे भी डायरेक्ट टाइप कास्ट कर लूं या लाइन बाय लाइन लिखूं, बताओ। चलो लाइन बाय लाइन लिखता हूं। ओके सर। इसने मुझे स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल दिया, ऊपर सिस्टम डॉट आईओ भी लिख लो। ये हमें स्ट्रीम टाइप का डेटा देता है। स्ट्रीम मैंने कह दिया रेस्पॉन्स स्ट्रीम, सपोज ये, ओ स्ट्रिंग नहीं स्ट्रीम। अब ये क्या कहता है जी, आपका जैसा डेटा है आप उसे उसी तरीके से टाइप कास्ट करके यूज कर सकते हैं। अभी ब्राउजर मैंने आपको दिखाया था, मेरा डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यस स्ट्रिंग सर। टाइप में इसे टाइप कास्ट करके यूज करूंगा, ठीक है ना। ओके सर। तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करने के लिए आपको कोई स्ट्रीम याद है जो मैंने बताई हो? अरे याद करो, तुमसे तो यही उम्मीद है मुझे, सब लोगों से। स्ट्रीम रीडर अभी कहीं यूज करा था कुछ दिन पहले मैंने, ये आ गया। सारा डेटा रीड कर लूं एक साथ। यस सर। SR डॉट रीड टू एंड फंक्शन होता है इसमें, और ये मैंने रिटर्न कर दिया डेटा वेरिएबल को।
यदि ये बाइनरी होता तो वो स्ट्रीम रीडर यूज नहीं करता, और डेटा वेरिएबल मैंने रिटर्न करा दिया। तो हमने सर। ये आपका सेंड रिक्वेस्ट करी इस यूआरएल पे, इसने मुझे ये रिप्लाई दिया जो डेटा वेरिएबल में आ गया, और देखो मैंने उसे कहाँ डिस्प्ले कराया, एक लेबल बना हुआ है, उसका नाम दे देते हैं, और इसी लेबल में मैंने ये डिस्प्ले कर दिया l1.text इक्वल टू s। रन कर रहा हूं, जरा आउटपुट पे ध्यान देना। ओके सर। L1 ही है ना नाम? यस L1 सर। ही है। हाँ जी, देखो आ गया डेटा। यस सर। यस सर। ये पूरा वही डेटा है ना जो अभी ब्राउजर पे दिख रहा था। यस सर। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ प्रॉपरली। ओके सर। स्ट्रिंग मेरे किसी काम की नहीं है। तो देखो, या तो आप एपीआई खुद बनाओगे या एपीआई वाला आपको स्ट्रक्चर देगा। तो इन्होंने हमें ये स्ट्रक्चर दिया है जी, हम यही आउटपुट देंगे। तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली एक क्लास बना रहा हूँ जिससे कि मैं इस डेटा को जेसन से क्लास के ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट कर सकूं। ओके सर। ऐड क्लास, क्लास 1 ही नाम दे दिया मैंने। फील्ड ध्यान से सुनना कैसे कैसे लिए जाएंगे, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। पहला फील्ड है पेज, दूसरा पर अंडरस्कोर पेज। पेज को वैल्यू इसने डबल कोट्स में नहीं लिखी, यानी इंटीजर है। पर पेज भी इंटीजर है, टोटल भी इंटीजर है, टोटल पेजेस भी इंटीजर है। पेज, सॉरी इंटीजर। गेट सेट, इसके बाद है पर पेज, फिर है टोटल, इसके बाद है टोटल पेजेस, फिर नेक्स्ट क्या है? डेटा। डेटा टाइप तो देख लो उसकी क्या है। एरे। सर हाँ एरे जी, है। एरे है। एरे के अंदर क्या क्या फील्ड हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। यस सर। तो इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, है ना? अभी ओके डिफाइन सर। करूंगा, ध्यान रखना। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। फिर है ऐड। ये तो देखो एरे तो बेटा यहाँ खत्म हो जाएगा, देखो इस जगह यस सर। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करके स्क्वायर ब्रैकेट तक क्लोज सेलेक्ट कर लिया है ना। अब अगला फील्ड तो इसी का पार्ट है ना, ऐड। यस सर। हाँ ध्यान से सुनो, ऐड फिर से कॉम्प्लेक्स है, ऐड में फिर से फील्ड है ना? तो सबसे पहले मैं ऐड को ही ले रहा हूं। एक और नई क्लास बनाई, क्लास का नाम कैपिटल में ऐड दे दिया।
फील्ड देखो ऐड में क्या क्या है बेटा, कंपनी, यूआरएल और टेक्स्ट, तीन फील्ड है, तीनों स्ट्रिंग। पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी, company, then URL and then text. URL and then text. ये तीन फील्ड है मेरे। ये यहां से यहां तक की वैल्यू थी इस ऐड की। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी ले लो क्लास 1 के अंदर, डेटा टाइप ऐड, वेरिएबल का नाम स्मॉल में ऐड, गेट सेट। बताओ समझ में आया नहीं आया है? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आऊंगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इसमें देखो क्या क्या, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम 3, लास्ट नेम 4, फिर अवतार 5, 5 फील्ड हैं। तो एक क्लास और बनाई, इसको नाम मैंने दे दिया मेंबर, मेंबर का नाम दे रहा हूं मैं। पब्लिक स्ट्रिंग सबसे पहले, नहीं पहले तो इंटीजर है आईडी, आईडी के बाद है आपका ईमेल, देन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ईमेल, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, देन लास्ट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद है अवतार। अवतार इन्होंने इमेज ली है ये, यानी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है, यूआरएल दिया हुआ उसमें। बेटा ये देखो मेरे पास डिटेल आ गई, आईडी, ईमेल, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, अवतार। ये पूरी एक एंट्री है यहां से यहां तक एरे के अंदर। तो एरे इनका हुआ यानी, और इस एरे का नाम है हमारा डेटा। तो अब क्लास 1 में गए और यहाँ पे एक वैल्यू ली डेटा। ध्यान से देखना डेटा टाइप क्या ले रहा हूं, लिस्ट। किस टाइप के मेंबर्स होंगे, मेंबर्स टाइप के। क्या है वेरिएबल का नाम, डेटा। क्या लिख दो, गेट सेट। ये बता दो बस जो क्लास मैंने क्रिएट करी है वो समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर आगे। जेसन को यूज करना यदि नहीं आता है तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुन लो, डेटा आपके सामने है, कर्ली ब्रेसेस में डेटा शुरू हुआ, कर्ली ब्रेसेस में क्लोज हुआ। पर इसके अंदर 3 टाइप की वैल्यूज थी। पहले तो ये थे पेज पर पेज, टोटल टोटल पेजेस, यहां से यहां तक। ये लिए मैंने पेज पर पेज, टोटल टोटल पेजेस। फिर था डेटा। डेटा अपने आप में डेटा की वैल्यू कहां से शुरू हुई थी, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ऑब्वियस ये एरे था। तो मैंने ये ले ली लिस्ट। अब इस लिस्ट में जो डेटा था वो क्या क्या था, उसके अंदर फील्ड थे आईडी, ईमेल, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, अवतार। तो मैंने एक क्लास बनाई, उसकी उसमें टाइप कास्टिंग करा के ले दिया डेटा। लास्ट में एक फील्ड था मेरे पास ऐड, ऐड कॉलन लगा के फिर से आपका जो है कर्ली ब्रेसेस शुरू हो गया था, यानी वो फिर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। तो मैंने उसके लिए इंफॉर्मेशन बनाई, कंपनी, यूआरएल, टेक्स्ट, 3 फील्ड लेके। वो हमने कहा था अभी मैंने आपसे, ऐड, कंपनी, यूआरएल, टेक्स्ट। और जो लास्ट फील्ड है वो मैंने ऐड को
ओके सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमने ये मेन पेज चलाया था हमारे पास स्ट्रिंग आ गई थी, तो इस स्ट्रिंग को मत उठाओ, इस स्ट्रिंग को टाइपकास्ट कर लो। क्या यूज करूंगा? न्यूटन सॉफ्ट, हाँ या ना? यस सर। आज मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया था आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें लाइब्रेरी यूज कर रहा हूं, तो भैया न्यूटन सॉफ्ट दोबारा डालना पड़ेगा। यहाँ पे यदि आप लिखोगे न्यूटन सॉफ्ट, तो वो कोई हेल्प वेल्प कुछ नहीं देने का। और वैसे इंस्टॉल्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इंस्टॉल्ड में वो दिखाता है क्या क्या इंस्टॉल्ड है, और इसमें न्यूटन सॉफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि वो मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं है इसमें। देखो कुछ नहीं है, बस जैमरीन की डिटेल्स। तो ब्राउज में जाओ, सबसे पहला ही ऑप्शन आता है न्यूटन सॉफ्ट। यहाँ प्रोजेक्ट की डिटेल आ गई, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो और इसको इंस्टॉल कर डालो। ज्यादा देर का होता ही नहीं है, 5 मिनट लगती है। जब तक ये इंस्टॉल करे, जब तक सुनो बेटा, स्ट्रिंग में मेरे पास प्रॉपर डेटा आया था, मैंने अभी आपको दिखाया था। देखो ऐप चला रहा हूं मैं। ये डेटा था, तो इसको अब बस आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। बस ये बता दो, सीरियलाइज करेंगे या डी सीरियलाइज करेंगे? डीसीरियलाइज। बस तो कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन तो हो गई हमारी। न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डॉट कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। इसने कहा जी स्ट्रिंग बताइए, हमने स्ट्रिंग बता दी एस। ये हमें ऑब्जेक्ट देगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्लास 1 टाइप का। एज ही लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है? अरे आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? यस सर। ओके सर। हाँ, अभी ऑब्जेक्ट आ गया, इसका यूज कर लो जो चाहे। फिलहाल एक छोटा सा यूज करने जा रहा हूं। लेबल हटा दिया जैमल में से।
क्या लगा रहने दो। कॉम्बो बॉक्स को क्या कहते हैं यहाँ पे? एंट्री स्पीकर स्पीकर। सर हम सर लेबल को राउंड नहीं कर सकते सर कॉर्नर पे से? बॉर्डर डालोगे तो ही तो, बॉर्डर तो उसमें है नहीं, सर टेक्स्ट उसमें ही तो बॉर्डर दिखता है चल ही बेटा। नहीं रहा है सर लेबल मैं कह के रहा हूँ अंदर। उसमें बॉर्डर बॉर्डर ऐसे नहीं दिखेगा, उसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा तब दिखेगा। बॉक्स बना के उस पे लेबल लगाओगे। ओके सर। हाँ जी, क्या क्या प्रॉपर्टी बोली थी मैंने इसकी, भूल गए? कुछ ना याद आपको? सीसी डॉट, इसके अंदर है मेरे मेंबर्स जिनका नाम है डेटा। डेटा क्या है? लिस्ट। तो काउंट कमांड, फॉर लूप चला रहा हूं। एम डॉट फर्स्ट नेम, रन कर दिया है बेटा मैंने। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि लाइब्रेरी डाली है न्यूटन सॉफ्ट की। ओके सर। कैलकुलेटर वैसे ही चल रहा है जैसे ओरिजिनली चलता है। यस सर।
Yes, sir. सर आप सर लिंक कब शेयर करेंगे सर? Yes, sir. आप लिंक आज कर दूंगा, अभी मैंने बता दिया ना तरीका आपको, तो आज कर दूंगा। तो वो मेरी एरर कैसे जाएगी सर? बेटा बताओ, सामने बैठे हो तो मैं कर भी दूं। अब आप लोगों के कंप्यूटर पे इतने स्लो होते हैं लिमिट से ज्यादा। अपने आप ढूंढो। ओके सर। हाँ आप ठीक है। सर मैं उसका सर आइकन चेंज कर रहा था सर, उस टाइम आ गई थी सर वो, जब मैंने आइकन चेंज करके सर रन किया तो सर तब एरर आ रही थी वो। यस सर। सर ये डिपेंडेंसीज पर आती है, ये वाली है ना डिपेंडेंसी हमारी अपने आप वो हो जाती है, पीला पीला सा दिखाई देने लगता है इनका आइकन। हाँ तो कुछ गड़बड़ लिखा होगा तब होगा। सर और उसमें आइकन जो है वो आपको ड्रॉएबल फाइल में डालना पड़ेगा। फाइल है पीएनजी यूज करो, जेपीजी मत यूज करो, है ना, सर जेपीजी सर, गड़बड़ करती है। सर जहाँ नहीं पे सर सर, हम जेपीजी भी चल जाती अरे है, हम वो थोड़ा सुन तो लो, सुन तो लो। होगा क्या, आप एक इमेज बना लेंगे, आपने सपोज करो जेपीजी बना ली है ना, लेकिन जब आप उसे आईओएस पर डालेंगे तो आईओएस जेपीजी लेता ही ना, आईओएस सारी फाइलें पीएनजी लेता है। तो कल को फिर आपको फाइलों को सेव एज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि लो ही सारी पीएनजी, वही आईओएस में काम आ जाएंगी, वही एंड्रॉइड में काम आ जाएंगी। सर मैंने सर आया ना? पीएनजी सर मैंने सर एक पीएनजी आइकन लिया सर, वो मैंने ड्रॉएबल फोल्डर में डाल दिया। फिर सर मैंने आइकन का उसमें साइज क्या था? साइज सर साइज उसका सर बाइट्स में था सर, मैंने वो देखा नहीं सर। वो वाला साइज नहीं, वैसे रेजोल्यूशन, हाइट और पिक्सल विड्थ में कितनी थी उसकी। हाँ सर पिक्सल का सर उसका पता नहीं सर क्या था। उसके बिना बेकार है, उसके बिना कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो सर कितने पिक्सल की लगानी चाहिए सर, लगेगी मतलब? 50 by 50 सब पे चल जाएगा। अभी आपकी किस्मत अच्छी है, एंड्रॉइड के लिए कर रहे हो, जब आईओएस के लिए करोगे तो 18 फाइलें बनवाऊंगा। ओके सर, उसमें आप जहाँ पे कहेंगे सर हम 18? हाँ जी 18 फाइलें बनती हैं। सर जहाँ पे हम आइकन का नाम देते हैं सर, वहाँ पे उसका एक्सटेंशन भी देना है सर थीम में जाके? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सब मैंने दिया तो था सर, पता नहीं क्यों एरर आ रही है। आईओएस तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म की इमेज सेट करवाता है, बहुत सारों की। कहता है 4 इंची के मोबाइल पे चली तो, 5 इंची के चले तो, 5.5 वाली पे चले तो, रेटिना, आपको पता ही रेटिना डिस्प्ले आता है एक आईओएस में, वो रेटिना डिस्प्ले के लिए अलग करवाता है और आईपैड के लिए अलग करवाता है, सबकी अलग अलग इमेज करवाता है वो। और ये मेरी बात है, याद रखो, वरना गड़बड़ हो जाएगी आगे जाके। वाइवा कब बता रहे थे आप? तो क्या चीज वाइवा कब है आप लोगों के? सर? मेरा तो सर 8 को है, तो उन्होंने और? स्लॉट्स दिए हैं सर अलग अलग। 8 9 नहीं 10 सबके बताओ। मेरा तो 9 मेरा को तो है। 8 को है। तो आप सब लोगों के कब पढ़ रहे हैं लगभग? इतनी हमारे कब है? हमारे नहीं बताया अभी। रजत तेरा कब है? 9 अच्छा मुझे टाइम और डेट भेज देना आप लोग, मैं तो उसी हिसाब से डिसाइड करूंगा, फिर याद से शाम तक भेज दीजिएगा आज। ओके सर। मैंने कहीं ट्राई कैच लगाया? नो सर। सर इसलिए नहीं लगाया, मुझे भरोसा है जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, पर आप अपने साथ ट्राई कैच लगाएंगे और इस एक्सेप्शन को डिस्प्ले अलर्ट से डिस्प्ले करोगे, क्योंकि मुझे ओके भरोसा सर। है कि आप जो लिखोगे उसमें गलती जरूर करोगे। ओके सर।
तो आपको पता कैसे चलेगा कि गलती कहाँ है? तो जो एक्सेप्शन प्रिंट होगी उसे देख के पता चलेगा। देखो इसने क्या कहा, जल्दी देखो, एक्सेप्शन आ गई। यस यस सर। सर। इसने कहा जी नल है, डेटा में कुछ है ही नहीं। कहता नल को कैसे यूज करोगे? तो यदि डेटा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है जो मेरी स्ट्रिंग है वो सही टाइप कास्ट नहीं हो रही, वरना तो इसमें डेटा होना ही चाहिए था, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने जो क्लास 1 के अंदर डेटा लिया है वो क्या लिया है आपका, लिस्ट लिया है। और यदि वो डेटा रिट्रीव कर रहा है तो डेटा प्रॉपरली उसे 100% रिट्रीव करना चाहिए था। उसने डेटा रिट्रीव नहीं करा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बाकी वैल्यू डिस्प्ले करा के देखते हैं। लूप तो हटा दो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। L1 डॉट टेक्स्ट में CC की कोई वैल्यू उठा लो, कौन सी, पेज उठा लो, पता चल जाएगा। इसमें भी एरर आ गई, कह रहा जी CC में कुछ है ही नहीं। और यदि CC में कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइज नहीं हो पा रहा है, सीधी सी बात है। यस सर। होना तो नहीं चाहिए था। पेज पर पेज टोटल पेजेस डेटा, पेज पर पेज टोटल पेजेस डेटा, ये हो गया आपका। फिर नीचे आए, ID, ईमेल, फर्स्ट लास्ट और अवतार, ये भी हमने यही लिए हैं। मेंबर्स में मैंने लिए ID, ईमेल, फर्स्ट लास्ट नेम, अवतार। उसके बाद नीचे जहां डेटा खत्म हुआ वहां आया ऐड के अंदर है कंपनी, URL और टेक्स्ट। ऐड में कंपनी, URL और टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सही लिया हमने। ऐड कंपनी एंड URL एंड टेक्स्ट ऐड को। मेंबर्स तो सारे सही हैं हमारे। ये ऐड हो गया। और यदि ये कह रहा है गड़बड़ है तो गड़बड़ तो कुछ ना कुछ मिलेगी ही।
ये तो आ गया सही, और इसने एक्सेप्शन नहीं दी, इसका मतलब एक्सेप्शन नहीं आ रही है, तो फिर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? कमाल है, डिस्प्ले अलर्ट ही डिस्प्ले नहीं हो रहा। कुछ तो आए। इसमें नल वैल्यू आया बेटा एक ऑप्शन। नल का मतलब है हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब ये है कि ये डेटा को डीसीरियलाइज नहीं कर पा रहा। कोई कारण तो है डीसीरियलाइज ना करने का।
स्ट्रिंग तो बिल्कुल सही आ रही है। बेटा एक काम करना पड़ेगा। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बेटा इसमें ना ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करते समय डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, तभी ये सही कर रहा है कॉम्प्लेक्स कोड के चक्कर में। अब इसको हटा देता हूं मैं ट्राई कैच को, क्योंकि एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है। बस केवल मुझे ये बताना पड़ा है कि जो डेटा मेरे पास है उसको किस टाइप का टाइप कास्ट होना है, मतलब ऑब्जेक्ट में डेटा कैसा है। तो वहां मैंने उसकी टाइप बता दी एंगल ब्रैकेट में, तो उसने उसी टाइप से उसे कर दिया है। अब आप यहाँ पे लगाएंगे फॉर ईच members m in cc.data p1.items.add m dot first name। लूप लगा के जो डेटा था उसमें जो एरे था, उस एरे के अंदर से केवल नेम नेम रीड करा के डिस्प्ले कराया। देखो जरा, जो पिकर मैंने बनाया है यानी कॉम्बो बॉक्स, उसमें एंट्रीज क्या क्या है उन पे ध्यान देना।
ऑप्शन पे क्लिक करा, देखो ये नाम आ गए सबके या नहीं, यस सर। यस सर। फर्स्ट नेम वगैरह सब आ Yes, गए sir. है ना। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और कुछ वर्किंग परफॉर्म करूंगा, ध्यान देना। ये लूप तो मैंने हटा दिया, लेबल भी हटा दिया। ये जो इमेज का इन्होंने यूआरएल दिया हुआ है, इसे चेक कर रहा हूँ कि असल में ये इमेज एग्जिस्ट भी करती है नहीं। तो इसे इंटरनेट पे आप यूजर में कॉपी पेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा। हाँ ये इमेज है, एग्जिस्ट करती है। तो अब एक काम करते हैं, छोटा सा बेटा, जो मेंबर्स टेबल है, तो सॉरी मेंबर्स नाम की क्लास, इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है टू स्ट्रिंग, और जिसने पूछा टू स्ट्रिंग क्यों होता है वो ही डांट खाएगा। रिटर्न कराया मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम स्पेस लास्ट अंडरस्कोर नेम, और वापस आ गए हम लोग अपने पेज पे, मेन पेज पे। और मैंने लूप लगाया सेम फॉर ईच मेंबर्स एम इन सीसी डॉट डेटा, और P1 में आइटम्स डॉट एड, और एड में क्या पास किया जाता है, ये कहता है जी आप स्ट्रिंग पास करेंगे, तो मुझे स्ट्रिंग पास करनी है बेटा। या चलो स्ट्रिंग और m डॉट ईमेल पास कर दो, फिलहाल ईमेल पास कर दो। ध्यान से सुनना, ईमेल पास करिए मैंने, एक एक लाइन पे ध्यान देना अभी। अब नीचे डिजाइनिंग चेंज करने जा रहा हूं, लेबल L1, L2, L3, L4। एक तरीके से कहो आईडी, अच्छा आईडी भी है, आईडी तो मैं भूल ही गया था। तो हम ईमेल की जगह आईडी यूज करें तो अच्छा रहेगा। आईडी ऐड कराओ बेटा। आईडी ऐड करा रहा हूं। अब मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक अवतार, यानी 3 और एक इमेज। उसके लिए मैंने 4 लेबल लगाए हैं XAML पे, L1, L2, L3, L4। ध्यान से सुनते रहना। स्टैक लेआउट में मार्जिन दे दिया है थोड़ा सा। यूजर क्या करेगा, जब आपका ये डेटा डिस्प्ले होगा पिकर में, तो पिकर पे इवेंट लगा रहा हूं कि पिकर में सिलेक्शन हो। पिकर पे इवेंट लगा दो। कौन सा इवेंट है? अरे पिकर का इवेंट बताओ जल्दी। selected index। अरे भाई ले ले, हमसे ही लिखवाएगा।
गलत बोलते हैं, मुझसे भी गलत करवाते हैं, मेरा भी दिमाग फिर गया था। ध्यान से सुनो, जैसे ही मेरे मेन पेज का कंस्ट्रक्टर चला, मैंने एक डेटा रीड करा, सेंड रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट मेरी गई, रिक्वेस्ट भेजने के लिए सेंड रिक्वेस्ट मैंने फंक्शन बना रखा है, वहां से जो रिप्लाई आया उस स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट करा जेसन में कन्वर्जन हो गया, और उसके अंदर जो मेंबर्स थे उनकी आईडी को मैंने फॉर ईच लूप की हेल्प से कहाँ ऐड कर डाला, कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर डाला। कॉम्बो बॉक्स में एंट्रीज आ गई। अब कॉम्बो बॉक्स पे कोड क्या लिखना है वो जरा समझ लेना ध्यान से, मैं एंट्रीज दिखा देता हूँ, 1 मिनट का काम है। वहां पे एंट्रीज आएंगी बेटा 1 2 3 4, जब मैं उसको सेलेक्ट करूं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्प्ले हो जाए, ये है मेरी रिक्वायरमेंट। तब तक ये चले, जरा इस पे आ जाओ वापस। इन्होंने कहा जी यदि सिंगल यूजर का डेटा चाहिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और ये डेटा आएगा, ध्यान से देख लो। देखो ये आप पास करेंगे एपीआई /user/2 का मतलब उस यूजर की आईडी, तो ये आपको ये डेटा का फॉर्मेट रिटर्न करेगा जिसमें क्या होगा मेरे पास डेटा और ऐड। तो अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा सिंगल यूजर का डेटा रिट्रीव करने के लिए और ये मुझे रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट के बेस पे मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी जिन्हें मैं डिस्प्ले कर दूंगा। सर ये इमेज अमेजोन के S3 बकेट में स्टोर है ना? हाँ वहां पड़ी हुई है। देखो ये ऑप्शन में ऑप्शंस आ गए और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा किसी को भी लेट 10। तो जब मैं 10 को सेलेक्ट करूं तो उसका डेटा जो है वो सर्वर से फैच हो जाए, सीधी सी बात इतनी है। तो आईडी मेरे पास आ गई है, सेम कमांड यूज करो सेंड रिक्वेस्ट। सेंड रिक्वेस्ट में पास करना है यूआरएल आपको इन्होंने दिया हुआ है, ये रहा, कह रहा जी ये लिखना आप, इस तरीके से डेटा आएगा। यदि 2 आईडी का डेटा चाहिए, 7 का चाहिए यहाँ 7 लिख दो, 7 का डेटा आ गया। तो ये आपका यूआरएल है। हम अपने कोड में गए, डबल कोट्स, ये हो गया हमारा यूआरएल, लेकिन इस यूआरएल के अंदर 7 नहीं पास करेंगे हम, तो वो आईडी पास करेंगे जो यूजर ने सेलेक्ट करी है। तो आप ये आईडी यहाँ पे पास कर दो जो आपने यहाँ पे ये रिट्रीव करी है।
जैसे ही आप डेटा सेलेक्ट करोगे ये रिक्वेस्ट आपकी सेंड करेगा, सेंड रिक्वेस्ट करके उसका डेटा उठा लेगा जो स्ट्रिंग में आ गया, जो असल में आपका जेसन है। सीधी सी बात ये है। अब इस जेसन का फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट लिखा हुआ है, देख लो। इसमें दो फील्ड हैं, एक तो है डेटा और एक है ऐड। तो जैसे मेंबर्स नाम से मैंने टेबल क्लास बनाई थी, ऐसी क्लास बना रहा हूं मेंबर, सिंगल एंट्री के लिए। बाकी सब हमारे पास है ऑलरेडी, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला फील्ड है डेटा, जिसकी टाइप आपकी ये है मेंबर। तो पब्लिक मेंबर्स डेटा सेट गेट। दूसरा पब्लिक ऐड, इसकी डेटा टाइप इन्होंने क्या लिया देखो यूआरएल में, ऐड। ऐड टाइप का ये वही है जो हमने पीछे भी बनाया था। ये आ गया। ठीक है ना। मेंबर्स में हमने वो ऐसी एंट्री ली थी जो अभी हमें जरूरत थी, और ये आईडी नेम वगैरह बता रही है। मेन पेज पे वापस आओ, क्या मिलेगा, मेंबर मिलेगा। m इक्वल टू न्यूटन ऑफ डॉट जेसन, जेसन कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। लेकिन हाथ के हाथ क्या बता दो, किस में कन्वर्ट करना है। हमने कहा जी हमें मेंबर में कन्वर्ट करना है, किस स्ट्रिंग को, एस को। ये आपकी स्ट्रिंग एस को एम में कन्वर्ट कर देगा। इसकी डिटेल नीचे डिस्प्ले करा लो। एम डॉट आई डी, डेटा डॉट आई डी, एम डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम। एंड अवतार। ये 5 टेक्स्ट फील्ड में मेरा डेटा आएगा। रन करो। L5 नहीं लगा दो। हाँ जी, इमेज लेवल पर डिस्प्ले करोगे या इमेज पर डिस्प्ले करोगे? लेवल में, लेवल में इमेज कैसे डिस्प्ले करोगे? लेवल में तो इमेज का नाम आ रहा है जो हमने डिस्प्ले करा है। सर इमेज पे सर लग नहीं पाएगी सर लेवल में इमेज। लगा मैं कहीं भी दूंगा, पर बाय डिफॉल्ट तो देखा जाए तो इमेज है ना अभी तो हमारे पास जो कंट्रोल है।
सर मैं अभी सर कल लेबल में इमेज लगा रहा था तो सर लगी नहीं थी। सर लेबल तो खाली स्ट्रिंग सपोर्ट करती है ना। हाँ लेकिन लेबल में ना हम इमेज डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, टेक्स्ट तो उसमें डेटा ही आएगा। पर ये कहता है कि जी लेबल में इमेज आपको लेनी है तो आपको जो है बॉक्स भी यूज करना पड़ेगा। वो लेबल नहीं है असल में, इस लेबल की बात करो तो इस ये नहीं है, वो अलग ही है, उसको लेबल की तरह भी काम करता है, उसमें मतलब कुछ भी डाला जा सकता है। देखो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया 7, नीचे 7 का डेटा आ गया। हाँ जी, सर यस सर। यस सर। यहाँ 11 सेलेक्ट करो, 11 का डेटा आ गया। यस सर। तो यहाँ पे 2 बार मेरी जो है एपीआई यूज हुई है। डेटा मेरे पास कहीं नहीं है, मैंने कहीं डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं बना रखा, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे इमेज का सोर्स दे दो। और ये सोर्स जो है आपका यूआरएल है एक। तो यदि सोर्स आपके ड्रॉएबल में पड़ा होता बेटा तो आप बस इमेज का नाम लिखते, ध्यान से सुन लो। तो आपके ड्रॉएबल फोल्डर में पड़ा होता तो इमेज का नाम लिखते। पहले भी मैंने इमेज यूज कराई है, लेकिन क्योंकि ये इमेज मेरे पास यूआरएल से आ रही है तो आप यह यूआरएल का नाम लिख दो, तो ये उस यूआरएल से उठा लेगा जहां से ये इमेज आ रही है। इमेज रह गई, इमेज तो मैंने चेक की थी। इमेज नहीं आ रही, आनी तो चाहिए। यूआरएल तो मेरा चेक्ड है। चलो कोई बात नहीं।
उसको देख लेंगे। अभी बेटा जो रिक्वेस्ट भेजी उसमें कोई डेटा भेजा क्या हमने साथ में? नो सर। यस सर। यस वाला कौन है ये? क्या भेजा? कुछ भी तो ना भेजा, बस रिक्वेस्ट ही तो जा रही है आपके सिंपल यूआरएल। सर आईडी तो भेजी ना। आईडी तो मैंने यूआरएल में तो पास करी बेटा, आईडी मैंने वैसे कहाँ लिखी, यूआरएल में ही तो पास करी है। अब हमें क्या करना है, मान लो इंसर्ट करना है, तो एक बात बताओ, क्या डेटा नहीं भेजोगे? यस सर। यस सर। तो उस केस में पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी और ये पोस्ट का डेटा है जो भेजना है हमें। तो अब हम चेक करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है। अभी मैंने गेट रिक्वेस्ट की बात करी, अभी तक जो चाह रहा था कि बस गेट था। पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, अपडेट बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है सर। और इस इमेज को यूज करने की कोशिश करो। इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही, फिर मैं आपको बताऊंगा देख के कि क्यों नहीं हो रही है ना। ओके सर। यूआरएल तो ठीक है, ये पता नहीं क्या चक्कर है, होनी तो चाहिए थी। इमेजेस तो सही हैं। चलो देख लेते वरना मैं देख के बता दूंगा। आप सबने रिकॉर्डिंग की हुई है अपने हिसाब से, ये कोड अपने आप बना डालो आज। ओके सर। और कोई एक्सक्यूज मत देना मुझे, शाम को मैं लिंक तो- शेयर करूंगा, उसमें अपनी एपीके डाल देना। ओके सर। यस सर।